पंचकुला विधानसभा से जेजेपी के प्रत्याशी सुशील गर्ग नरवाना एसडीएम पहुंचे, जहां नामांकन के लिए कुछ प्रतिक्रियाओं की कमी होने की वजह से पर्चा नहीं भर पाया। पंचकुला के पूर्व जिला अध्यक्ष जेजेपी ओपी सेहाग से बातचीत करने पर बताया गया कि कांग्रेस की आपस में फूट की वजह से अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। वहीं जेपी प्रत्याशी सुशील गर्ग ने क्या कहा, सुनिए। मौजूद है यहाँ पर सियाग साहब, आइए जानते हैं इनसे बातचीत करते हैं। सियाग साहब, ये अभी आप यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए थे और इनके साथ में तो आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी अभी तक नॉमिनेशन, किसी को आज तक टिकट नहीं मिली अभी तक, क्या कारण है, किस वजह से? वैसे तो ये काम कांग्रेस पार्टी वो बता सकती है, उनका कोई प्रवक्ता या उनका नेता बता सकता है क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं। लेकिन हमें पता चला है कि उनके अंदर बड़ी भारी आपस में खिंचातानी है और डरते हुए टिकट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जो ही टिकट डिक्लेयर होगी, इतनी भगदड़ मचाई कांग्रेस में, आपस में उसका कुत्थम कुत्थाओं लड़ाई भी हो जाए उन आपस में। इस वजह से डरते जो है वो कांग्रेस ये अपना टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। तो जो अभी जेजेपी का जो है, कितनी सीटों पे हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेंगे? टोटल 49 के करीब हमारी डिक्लेयर हो चुकी है दोनों पार्टियों की, एएसपी की और जजपा की। और टोटल 90 सीटों में लड़ रहे हैं हम, 70 और 20, 70 पर जेजेपी और 20 पर एएसपी। किस तरह से देखते हो इस बार, क्या जेजेपी अपनी सरकार फिर बना सकी या 10 सीट? आप देख रहे हो, आज हम अपना एक बड़े जुलूस के साथ यहाँ पर आए हैं। सुशील गर्ग जी ने जो नामांकन के लिए आए थे, एक बहुत बड़ा जुलूस था, बहुत संख्या में ज्यादा लोग थे, वर्कर थे, कार्यकर्ता थे और समर्थक थे साथ में उसमें। तो जब पंचकुला में इस तरह से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है तो बाकी हरियाणा में आप सब सकते हो और बड़ी अच्छी पोजीशन रहेगी हमारी पार्टी की। तो पिछली बार तो आपका बीजेपी के साथ गठबंधन था, तो लगता है आप इस बार भी गठबंधन में जाओगे? या चुनाव के बाद गठबंधन हुआ था, वो मजबूरी थी और एक स्थायी सरकार के लिए था वो सारा। और हो सकता है उस गठबंधन में कहीं न कहीं हमें नहीं जाना चाहिए था, वो हम थोड़ी गलती भी मान रहे हैं। लेकिन आगे बीजेपी के साथ किसी तरह कोई गठबंधन नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। देखने को मिल रहा है कि जैसे कि किसान हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी पार्टी का, क्या उसका असर अपनी पार्टी पे भी दिखाई दे रहा है? देखिए, किसानों के जो पीछे आंदोलन चले थे वो सारे है, वो भाजपा ने 3 काले कानून बनाए थे, तो उनका विरोध है, हमारा कोई था नहीं। थोड़े बहुत लोगों ने साजिश रच के दुष्यंत जी के खिलाफ कुछ लोगों ने किया था, वो धीरे धीरे लोगों में साफ हो रहा है। और दुष्यंत जी जब सरकार में शामिल थे, जैसा मैंने बताया, मजबूरी थी, हालात थे ऐसे। और जब वो जो महकमे उनके पास थे तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई हो, हर तबके के। और अपने महकमा उनके पास जो थे बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। और आज लोग समझ रहे हैं कि दुष्यंत जैसा युवा नेता की जरूरत है इस प्रदेश को, जो इस प्रदेश को आगे ले जा सके। उनका विजन अलग है, उनकी सोच अलग है, वो पढ़े लिखे हैं। और इसके अतिरिक्त जब समझौता हुआ है आसपा के साथ, आसपा यानी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जी जो हैं उनके नेता भी युवा हैं और वो उनकी भी 36 साल उम्र है और दुष्यंत जी 36 साल उम्र है। वो भी एक पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे, बड़े दोनों को वर्ल्ड लेवल पर दोनों को वर्ल्ड लेवल पर इनको एक टाइम मैगजीन ने और एक फोर्ब्स मैगजीन ने वर्ल्ड के दुष्यंत जी को 20 नवयुवकों में शामिल किया था 2020 में। और 2021 में चंद्रशेखर को टाइम मैगजीन जो है वर्ल्ड की फेमस मैगजीन है, उसमें वो शो में आए थे भाई, ये आगे के लिए लीडिंग अच्छे लीडर हैं। वो इक्वालिटी उन दोनों में है, तो दोनों मिलके, और जिसमें एक सामाजिक समरसता भी शामिल हो रही है, चाहते हैं। और लोगों को समझ में आ गया है कि केवल और केवल आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए ये जो युवा नेताओं की जोड़ी है, दोनों पार्टियां हैं, जजपा और आसपा, वो बढ़िया कर सकती हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ की जो प्रदेश की जनता है, यहाँ के जो हर नागरिक हैं, हर लोग हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि इन नेताओं को आगे बढ़ाओ, तो हमारी पार्टी इस चुनाव में आगे बहुत अच्छा करेगी। आप क्या कहेंगे, जैसे अभी आज चुनावी माहौल है? हमारी जननायक जनता पार्टी ने आज पंचकुला हल्का से हमारे भाई, बड़े भाई सुशील गर्ग जी को जो मैदान में उतारा है, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही लंबी जो इनकी राजनीति है सुशील गर्ग जी की, वो देखते हुए, और सुशील गर्ग जी ने जो 5 साल यहाँ पे 4 साल नगर निगम में काम किया है, जो मुद्दे उठाए हैं, एक एमसी सत्ता के साथ रहे हैं, उसके बाद भी वो जो भी सत्ता काम करती रही उसके खिलाफ भी रहे हैं। ऐसा कोई चांस नहीं होता कि भाई ऐसा कोई खिलाफ जाए, नहीं तो और एमसी हैं, देखे हैं हमने कि भी वो बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन सुशील गर्ग जी और एक हमारे राजेश जी कभी चुप नहीं रहे, वो जनता की आवाज़ उठाते रहे। और उसको जनता की आवाज़ को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने बड़ा सोच विचार करके श्री सुशील गर्ग जी को टिकट दिया है। और मैं तो पंचकुला की जनता को ये कहना चाहूँगा कि अगर
हमने पंचकूला को आगे बढ़ाना है, पंचकूला के साफ सफाई देखनी है, पंचकूला का काम देखने हैं, पंचकूला का विकास देखना है, तो श्री सुशील गर्ग जी को कामयाब बनाएं, क्योंकि सुशील गर्ग जी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हर घर में जाना इनका, जैसे इनका एमसी का जो एरिया था, वार्ड था, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी घर में ये ना गए हों। हर घर में जा के ऐसी समस्याएं पूछ के उनका हल करवाना, और हल करवाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि सत्ता नहीं चाहती थी कि सुशील गर्ग का हम कोई काम करें। उसके बाद भी ठोक बजा के उन्होंने काम करवाए। और मैं तो ये कहूँगा, अभी जो बात कर रहे थे कि भी पंचकूला के अंदर 5,000 करोड़ रुपया लगाया है, मैं तो ये पूछूंगा कि कागजों में, फाइलों में 5,000 करोड़ हो सकता है? अगर मैं गारंटी देता हूँ 500 करोड़ की जाके ना 10 आदमी की कमेटी बना दें पंचकूला में, और 500 करोड़ गिनवा दें कि पंचकूला में 500 करोड़ भी लगे हो, तो मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। समर्थकों में कितना जोश है? समर्थक सारे जोश है। अब आपने देखा होगा, हजारों की तादाद में लोग आए हैं, ट्रैक्टर आए हैं, मोटरसाइकिल आए हैं, कारें आई हैं, और पूरा जोश है। और मैं ये समझता हूँ कि भाई सुशील गर्ग जी यहाँ से चुनाव जीते।